पाकिस्तान से आई महिला आईएसआई की जासूस या सचिन की मासूका? कौन है ये सीमा हैदर जो खुद को सचिन की प्रेमिका बोल के पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान के रीति रिवाज को मानना या हिंदुस्तान को तबाह करने आई है? विस्तार से जाने इस बात को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं बिंदिया और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज। पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर का नाम आजकल भारतीय मीडिया में छाया हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान में पैदा हुई थी, परंतु अब वह भारत की बहू बन गई हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सीमा हैदर के कारनामे से हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ सीमा हैदर के पूर्व पति वापस सीमा हैदर को पाकिस्तान आने के लिए कह रहे हैं, वहीं सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हैं। सीमा हैदर के बारे में अभी भी कई भारतीय नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वह यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा हैदर कौन है। सीमा हैदर को सीमा गुलाम हैदर अथवा सीमा रिंद अथवा सीमा जखरानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की हैं, जो अब हिंदू लड़के से विवाह करने के बाद हिंदू बन चुकी हैं। सीमा हैदर की उम्र एवं प्रारंभिक जीवन। जानकारी के अनुसार सीमा हैदर का जन्म सन 1995 में हुआ था। इस प्रकार से वर्तमान में इनकी उम्र साल 2023 के हिसाब से 28 साल की हो रही है। इनका जन्म 1995 में 1 जनवरी के दिन हुआ था। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के अनुसार सीमा हैदर ने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। हालांकि सीमा हैदर ने कुछ एनजीओ के अंडर आने वाले संस्थान से पढ़ाई की है। सीमा हैदर की पहली शादी गुलाम हैदर के साथ हुई थी, जो कि पाकिस्तान के सिंध इलाके के जकोबाबाद जिले के गढ़ी खैरो गांव में रहते हैं, और वर्तमान में यह सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। साल 2019 में गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया गए थे। उसके पहले वह पाकिस्तान में ही लेबर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तहत काम करते थे। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, जिनमें 1 लड़का और 3 लड़की हैं। इनके लड़के का नाम फरहान अली है, जिसकी उम्र 8 साल है, जिसे अब राज के नाम से जाना जाता है। वहीं इनकी 3 बेटियों में से एक का नाम फरवा है, जिसे अब प्रियंका के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी बेटी का नाम फरीहा बैतुल है, जिसे मुन्नी के नाम से जाना जाता है, और फरहा बातुल को परी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अब सीमा हैदर हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी चेंज कर दिया है। पाकिस्तान से बिना वीजा नोएडा आई सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि गर्मी से उनकी हालत बिगड़ी है। इधर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सीमा का कहना है कि वह न तो पाकिस्तान की जासूस है और न ही पाक आर्मी से उसका कोई कनेक्शन है। वह प्यार की खातिर भारत आई हैं। इधर यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बड़ा संकेत दिया है। डिपोर्ट पर पूछे गए सवाल का उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीमा हैदर को निर्वासित किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, इस संबंध में कानून मौजूद है और इसका पालन किया जाएगा। कानूनी आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कुमार ने यह भी कहा कि जब हम तक हमारे पास पर्याप्त सबूत न हो, तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एक जासूस है। 30 साल की सीमा और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीना 22 साल से 2 दिन तक यूपी एटीएस ने पूछताछ की है। 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 जुलाई को एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सीमा ने बताया है कि वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी और सचिन के साथ रहने के लिए बस से नोएडा आई। दोनों की जान पहचान पबजी खेलते समय ऑनलाइन हुई थी और बाद में प्यार हो गया। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय एजेंसियों को सीमा के डिपोर्ट को लेकर फैसला लेना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह आईएसआई एजेंट हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट स्लीपर सेल की भी बातें कर रहे हैं। जब से डिपोर्ट की चर्चा चली है, लोगों के मन में सवाल है कि किसी को कब डिपोर्ट किया जाता है और अपने देश का कानून क्या कहता है। भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक की पहचान और उसे डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन के विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। इसकी एक प्रक्रिया है और यह काम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है।
अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को पहले गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद कोर्ट में उनके फैसले खिलाफ केस चलाने की बजाय डिपोर्ट कर दिया जाता है। गिरफ्तारी के फौरन बाद ऐसे लोगों को एफआरआर में पेश किया जाता है, जहां से इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश जारी होता है। इसके बाद इन्हें इनके देश डिपोर्ट करने में 15 से 60 दिन लग जाते हैं। अलग अलग शहरों में ऐसे ऑफिस और डिटेंशन सेंटर बने हैं। वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध तरीके से रह रहे हैं तो डिपोर्ट किया जा सकता है। वीज़ा रूल का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई हो सकती है। पिछले साल असम में 7 जर्मन नागरिकों को डिपोर्ट करने का फैसला लिया गया था, क्योंकि बिना मिशनरी वीज़ा लिए वे धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे। गंभीर अपराध करने वाले देश में अवैध रूप से घुसे विदेशी वीज़ा अवधि से ज़्यादा रह रहे हैं। विदेशी या वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करने या देश में रहने का कानूनी हक खोने वाले शख्स को देश से निर्वासित किया जाता है। भारतीय कानून के तहत देखें तो सीमा हैदर एक अवैध प्रवासी हैं। अवैध प्रवासी वह होता है जो बिना वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के देश में प्रवेश करता है। इन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। सीमा पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ऐसे में डिपोर्ट करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यूपी पुलिस की ओर से बताया गया है कि सचिन और सीमा पहली बार 2020 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 15 दिन तक ऑनलाइन गेम खेलने के बाद उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे को दिए। सचिन और सीमा इसी साल मार्च में पहली बार काठमांडू में मिले, जहां वे 10 से 17 मार्च तक साथ रहे। सीमा पर्यटन वीज़ा पर 10 मई को कराची से दुबई होते हुए नेपाल दोबारा लौटी। वह काठमांडू से पोखरा पहुंची और रात को वहीं रुकी। इसके बाद 12 मई को की सुबह सीमा ने पोखरा से बस से रूपदेनही खुनवा सीमा से भारत के सिद्धार्थ नगर जिले के रास्ते दाखिल हुई। लखनऊ और आगरा के रास्ते वह 13 मई को गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा कट पहुंची। सचिन ने पहले ही रबुपुरा में एक किराए का कमरा ले लिया था, जहां वे साथ रहने लगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें और जन जन की आवाज़ को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।